बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास जो फेडरल बोर्ड की है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरीके से लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। के जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने रेडियन के अंदर चेंज करना। तो राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई, और जो जवाब है उसको पाई में लिखना है। तो जो रेडियन होता है ना वो आप यूं समझें कि हमारे पास जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि पाई/4 जिस तरह ये आंसर लिखा गया है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो 121 पाई डिवाइडेड बाय 360 ये रेडियन के बराबर होता है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना ये डिग्री में है। डिग्री को हमने चेंज करना होता है किसके अंदर, पाई वाली फॉर्म में। तो अगर आंसर में पाई आ जाए तो वो क्या होता है जी, रेडियन होता है। अब जिस तरह हम कहते हैं ना, मसलन ये सर्कल है। अब इस सर्कल में ना ये इसका सेंटर हो गया। और आप यूं समझें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ना ये इसका होता है डायामीटर। यानी कि डायामीटर जो है किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। यानी कि ये वाली जगह कितनी है, r, और ये वाली भी जगह r है। आपने जितना ये इसका रेडियस है ना इतना ही आपने ना इस साइड पर फासला लेना होता है। यानी कि ये वाला फासला भी r होना चाहिए। मसलन अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको भी आप कितना ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। और इस जगह पर अब ये जो पॉइंट होगा ना यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला लो तो ये वाली जगह भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी क्या है, इसका रेडियस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जगह बनती है ना ये 1 रेडियन होती है। यानी कि इस जगह को हम कहते हैं कि इस जगह पर जो एंगल बन रहा है ना, मसलन इस जगह पर जो एंगल थीटा बन रहा है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 180 डिग्री हो तो ये फिर हमारे पास ना 3.14 के बराबर होता है। यानी कि अगर हमारे पास 180 हो ना, 180 को कहते हैं पाई। तो जो पाई की वैल्यू होगी ना उस टाइम ये एंगल जो बनेगा ना ये कितना बनेगा, 3.14 रेडियन बनेगा। तो इस तरह ये आपने ना बात याद रखनी है कि ये पूरा जो है ना ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटर है। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें यहाँ से यहाँ तक आए तो ये किसके बराबर होता है जी, पाई के बराबर होता है। यहाँ पाई बराबर होता है 180 के, 180 कह लें या पाई कह लें। तो जो 180 डिग्री है जो कि पाई के बराबर है, और पाई किसके बराबर होता है, 3.14 रेडियन के बराबर है। तो रेडियन क्या है कि जितना आपका रेडियस है उतनी ही ये आपकी आर्क लेंथ होनी चाहिए। आर्क लेंथ और रेडियस बराबर होने चाहिए। तो इस साइड पर भी जहरी बात है, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। तो ये जो दरमियान में एंगल बनेगा ना, सेंट्रल एंगल, वो 1 रेडियन होगा। इसी तरह यहाँ करेंगे ये 2 रेडियन हो जाएगा, इधर करेंगे 3 रेडियन हो जाएगा, और ये आगे ना 0.14 हो जाएगा। और अगर पूरा सर्कल होगा वो 2 पाई होगा। और फिर इसकी ना ये वैल्यू भी होती है रेडियन की। जो रेडियन होता है ना, 1 रेडियन, ये बराबर होता है 57 पॉइंट शायद 3 है या 4 है, इस तरह 57 पॉइंट, मेरे ख्याल से 3 या 4 इसके ये बराबर होता है। तो ये 1 रेडियन जो है ना इतने डिग्री के बराबर होता है। तो इतने बातें याद रह जाए तो ठीक है, अगर ना भी रहे याद तो आपको मैं सिंपल सा इसका तरीका बता देता हूँ कि जो इस क्वेश्चन में ना आपने करना है वो ये आपने याद रखना है कि जो डिग्री है ना, डिग्री को जब आपने ख़त्म करना है तो आपने पाई डिवाइडेड बाय 180 लिखना है। तो सिर्फ इतनी आप बात याद रख लें। आपको आसान सी इधर मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप यूँ समझें कि 180 डिग्री जो है ना वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो ये सिंपल सी बात है। मसलन यहाँ ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। और 180 डिग्री किसके बराबर होता है जी, पाई के बराबर होता है। ये एक बात होगी। अच्छा, अब ना 180 डिग्री को हम यूं लिख सकते हैं कि 180 × 1 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, 180 × 1 डिग्री, ये भी किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। तो 1 डिग्री अपनी जगह पर रहेगा, और ये जो यानी कि 1 डिग्री अपनी जगह पर रहेगा, 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी तरफ आकर ना डिवाइड हो जाना है। तो यहाँ से ये बात हमें समझ आ गई कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180 के बराबर होता है। बस यही चीज ना हमने इस्तेमाल करते जाना है, और हमारे जो क्वेश्चन है ना वो जो है ना सॉल्व होते जाएंगे। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 45 डिग्री।
45 डिग्री है। अब ये जो डिग्री है ना, इस डिग्री को हमने खत्म करना है। यहाँ से अब हम डिग्री खत्म करेंगे और डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 180 लिख देंगे, और साथ ना रेडियन भी लिख देना। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। अब 45 वन टाइम्स 45 और 45 फोर टाइम्स 180 होता है, और साथ पाई और रेडियन ये ऊपर इसी तरह रहेगा। अब वन ने पाई से मल्टीप्लाई होना है तो पाई आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, फोर, और साथ हमने रेडियन लिख देना। बिल्कुल ये सिंपल सा ना छोटा सा सवाल है। अच्छा, इसी तरह ये लिखा हुआ है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री है। अब इस डिग्री को हमने खत्म करना है। इस डिग्री को खत्म करके ना ये चीज हमने लिखनी है, पाई डिवाइडेड बाय 180, और साथ क्या लिख देंगे, रेडियन लिख देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल कर देंगे। फिर हम इसको ना थ्री के टेबल के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि थ्री के टेबल पर 15 आता है। थ्री 5 टाइम्स 15 है, और थ्री 6 टाइम्स 18 है। तो इस तरह ना इसका जवाब आ जाएगा 5 पाई, और नीचे क्या आ जाएगा 6, और साथ क्या लिख देंगे, रेडियन लिख देंगे। तो ये इतने रेडियंस जो है ना इसका जवाब आ जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस जगह पर ना सॉल्व हुआ होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस जगह पर होगा, ये लिखा हुआ है। इसकी कटिंग की है, कटिंग करने के बाद 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन इसका जवाब आ गया। तो इन क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को ना डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये तो डिग्री है, लेकिन ये साथ ना मिनट लिखा हुआ है, यानी कि 60 डिग्री 30 मिनट। अब इन मिनट को ना पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट का डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री को इसी तरह लिखा रहने देंगे। अब ये जो 30 मिनट है ना, इसके हमने क्या बनाने हैं, डिग्री बनाने हैं। तो मिनट से डिग्री में हमने जाना है, यानी कि स्मॉल से किधर जाना है, लार्ज की तरफ जाना है। तो जब स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं ना, तो फिर आपने याद रखना है कि डिवाइड किया जाता है। जिस तरह यूं समझ लें, फार्मूला बन गया DSL, कि हम डिवाइड करेंगे जब हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे। तो अब ये 30 को हमने 60 के ऊपर डिवाइड कर दिया, और साथ ये ब्रैकेट लगा ली, और इसके ऊपर हमने ना डिग्री की जो अलामत है ना वो लगा देंगे। अब 30 1 30 और 32 टाइम्स 60 होता है, तो 1/2 इसका ना आंसर आ जाएगा। तो फिर इसका हम एक ब्रैकेट लिखेंगे, दोनों के ऊपर डिग्री है, तो एक ब्रैकेट बनाकर तो सिर्फ एक बार हम डिग्री लिख लेंगे। अब इसका हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना, 60 के नीचे कुछ नहीं है तो हम खुद 1 लिख लेंगे, और उसके बाद अब इसका एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, फिर इस 2 ने इधर मल्टीप्लाई हो जाना, और इस 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। तो 120 प्लस 1 आ जाएगा। फिर 120 प्लस 1 करेंगे तो 121 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और ये साथ आ गया डिग्री। अब इस डिग्री को हमने ना कन्वर्ट करना। तो हमें पता है डिग्री को हम नहीं लिखते हैं, और उसकी जगह पर ये चीज लिख देते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अब इसकी हमने ना कटिंग करनी है, अगर कटिंग हो रही है। अगर कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर वाली जो रकमें हैं वो ऊपर ही रहेंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी 121 पाई, और नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं ना इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 360 आंसर आ जाएगा। तो ये रेडियन के अंदर ना कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री वाले क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही डिग्री में है, इसमें मिनट वगैरह नहीं है। तो इस वजह से ना ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो डिग्री है इसको अब हमने इस साइड पर नहीं लिखना है, इस जगह पर 20 के 120 के ऊपर, फिर इसके साथ हम ये चीज लिख देंगे, मल्टीप्लाई पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 लिख देंगे। फिर इसकी हमने कटिंग करनी है। तो ये समझे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो गया। फिर 6 के ऊपर डिवाइड किया, 6 2 टाइम्स 12, और 6 3 टाइम्स 18। तो ऊपर 2 और नीचे 3 बच गया, यानी कि डिवाइडेड बाय 60 इसको हमने किया। तो बाकी चीज साथ लिख देंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, और रेडियन जो है ना ये हमने इसके साथ लिख दिया। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने ना क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, कि आपने क्वेश्चन को ना रेडियन में चेंज करना है, और साथ पाई की जगह पर ना आपने ये वैल्यू भी पुट करनी है, 3.1416। तो पाई की वैल्यू इतनी भी बात पाई को कभी लिखा जाता है 22 डिवाइडेड बाय 7, और जब 22 डिवाइडेड बाय 7 किया जाए, यानी कि 22 को 7 पर डिवाइड किया जाए, तो फिर इसका जवाब ना 3.1416, इस तरह ना ये आगे नंबर चलते रहते हैं।
इसका ना ना खत्म होने वाला ना जवाब आ जाता है। तो हमने सिर्फ ना पॉइंट के बाद ना दो तीन या चार रकमें ले ली लेनी होती हैं। तो इधर उन्होंने क्वेश्चन में खुद बताया कि पाई की ये वैल्यू आपने यूज करनी है। तो पाई की ये वैल्यू यूज करके आपने क्वेश्चन को ना रेडियन में चेंज करना है। तो जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, इसको भी सेम उसी तरह करना है। एंड के ऊपर ना पाई की वैल्यू लगा देंगे। तो ये देखें, इधर ये जो डिग्री लिखा हुआ है ना, डिग्री को खत्म करके ये चीज लिख दी, पाई डिवाइडेड बाय 180 और रेडियन साथ लिख दिया। अब पाई की जगह पर ना पाई की वैल्यू लगाते हैं। पाई की वैल्यू हमने पुट करनी है 3.1416। अब ये कैलकुलेटर से ना आपने ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा 848.232। तो ये जो होते हैं ना पॉइंट के बाद वाले नंबर, तो इनको ना अलहदा 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 पढ़ना होता है। यानी कि इसको 232 नहीं पढ़ा जाता है, इसको ना पढ़ा जाता है, इसको ना पढ़ा जाता है जी 232। एक मिनट, ये जरा मैं चेक कर लूँ। अच्छा, इसको इस तरीके से ना पढ़ा जाता है, 232 इसको पढ़ा जाता है। अब उसके बाद ये आ गया जी 4.7124 रेडियन, इसका जवाब आ जाएगा जब इसको हम 180 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो इसको ना राउंड हमने कर लिया जी 2 डेसिमल पॉइंट तक, क्योंकि आपकी किताब के अंदर ना इसका जवाब 4.71 रेडियन तक दिया होगा, इस वजह से ना इसको हमने इस तरह लिख लिया। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है जी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे, डिग्री खत्म करेंगे और डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। फिर ये जो पाई है, पाई की जगह पर ये हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.1416 रेडियन। फिर ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास जवाब आ गया 188.496। तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अब इसको जब हमने कैलकुलेटर से डिवाइड करना, तो ये हमारे पास ना ये जवाब आ जाएगा 1.0472। अब इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको हम सॉल्व करने लगे, यानी कि ये पॉइंट है, पॉइंट के आगे ये दूसरे नंबर पर ये रकम है। अब इससे अगली रकम को देखते हैं। अगर तो ये रकम हो ना 0 से लेकर 4 तक, तो फिर ये चेंज नहीं करते हैं नंबर। अगर नंबर हो ना 5 6 7 8 9, तो इन नंबरों में से हो तो इसमें 1 का ना इजाफा कर देते हैं। तो ये 4 में ना 1 का इजाफा करेंगे तो ये इंक्रीज होकर ना 4 किस में चेंज हो जाएगा, 5 में। और आखिरी जो दो नंबर हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर ना डिग्री और मिनट दिया हुआ है। तो पहले सबको हमने ना डिग्री में चेंज करना है। तो ये इन दोनों के दरमियान में पहले हमने प्लस लिखा, फिर ये जो मिनट है ना, इस मिनट का हमने ना डिग्री बनाना है। तो अगर हम मिनट से डिग्री की तरफ आए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम स्मॉल से लार्ज वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से इधर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 60 और साथ इधर हम डिग्री लिख देंगे। अब इसको हम ना 15 के टेबल के ऊपर डिवाइड करते हैं। 15 3 टाइम्स 45 और 15 4 टाइम्स 60 होता है। अब इसको हम यूं लिख लेंगे, यानी कि 180 लिखेंगे प्लस 3/4 लिखेंगे और ए की डिग्री लिख लेंगे। यानी कि दो ब्रैकेट्स बनाने की बजाय ना एक ही ब्रैकेट के अंदर ना लिख लेंगे, और दो बार डिग्री लिखने की बजाय एक बार जो डिग्री है ना उसको हमने लिख लेना है। तो फिर उसके बाद इस जगह पर ये आ जाएगी चीज, मसलन ये इस तरीके से लिखा। फिर 180 के नीचे हम खुद 1 लिखेंगे अपने पास से, ताकि हम एलसीएम ले सकें। तो फिर एलसीएम में हम क्या करेंगे, इस 4 ने 180 से मल्टीप्लाई होना और इस 1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना। जब 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 0 टाइम्स 0, और 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा और इधर 3 आ जाएगा। अब 4 1 ज़र 4 और 3 बीच में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 720। और ये 3 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 723 डिवाइडेड बाय 4, और ये ऊपर डिग्री की अलामत आ गई है। अब ये जो डिग्री का साइन है इसको हम खत्म करके ये चीज लिख देते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो ये पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.1416 रेडियन। उसके बाद कैलकुलेटर का काम है कि आप कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो
मल्टीप्लाई करने से ये जवाब आएगा। अब निचली दोनों वैल्यूज को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 180 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा। अब इसको हमने डिवाइड कर देना, जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हम 2 डेसिमल प्लेस तक ना इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 के नीचे मैंने लाइन लगाई। अब ये नंबर जो है ना, ये 0 और 4 के अंदर आता है, यानी कि 0 इधर 1 लिख लेते हैं, 2 3 4, ये अगर नंबरों में से कोई नंबर हो तो फिर हम +0 करते हैं, यानी कि जो अगला नंबर होता है ना उसमें 0 ऐड करते हैं, तो 0 ऐड करने से उसके अंदर कोई फर्क नहीं आता, तो वो 1 5 ही रहेगा, और उससे जो अगले नंबर होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर होता है ना नंबर 5 6 7 8 9, अगर इनमें से कोई नंबर होता जो डेसिमल पॉइंट जो हमने फिक्स किया हुआ उससे लगा नंबर, तो फिर हमें ना +1 करना पड़ना था जो नंबर लेफ्ट साइड पर दिया हुआ था उसके अंदर। अब क्योंकि ये 4 नंबर आ रहा है, इस नंबर की वजह से ना हमें ये वाला काम करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ पार्ट है इसको समझते हैं। इसके अंदर भी ना मिनट भी दिया हुआ है और सेकंड भी दिया हुआ है, इन दोनों को ना पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमने मिनट से डिग्री में जाना है तो हमें 60 पर डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर सेकंड से डिग्री में जाना है तो हमें 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इधर ×60 नीचे लिखना पड़ेगा। उसके बाद ना इसकी हम डिवीजन कर लेते हैं, यानी कि इसको अगर हम 15 के ऊपर डिवाइड करें तो यानी कि 30 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, 30 1 30, और 32 टाइम्स 61/2 आएगा। इसको हमने ना 15 पे डिवाइड किया है, ये दो नंबरों को, मसलन 15 3 टाइम्स 45 और 15 4 टाइम्स 60, तो 3/4, और ये 60 साथ वैसे ही लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद हमने दोबारा जो है ना 3 के ऊपर डिवाइड किया, 3 1 टाइम्स 3 और 3 20 टाइम्स 60, तो 1/20 इस जगह पर आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया। अब सब के ऊपर डिग्री है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ब्रैकेट लगाकर जो डिग्री है ना इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, और बाकी ये रकमें लिख ली। अब ये 71 के नीचे कुछ नहीं था, इस वजह से ना इसके नीचे हमने खुद 1 लिखा है ताकि हम इसके एलसीएम ले सकें। तो अब 1 2 और 80, इसका अगर हम एलसीएम लें ना तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो 80 आता है। तो मसलन ये 2 के टेबल पर इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर इसको 2 के टेबल पर करेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा, बाकी चीजें उसी तरह आ जाएंगी। फिर इसको 2 के टेबल पर करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल पर करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 के टेबल पर डिवाइड हम करेंगे, फिर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन इधर से शुरू कर लें, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 20 2 ज़ार 40, और 40 2 ज़ार 80, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया। अब इधर हमने ना मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम लेते वक्त ना ये देखना है। अब ये देखें, 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और जवाब कितना आए, 80 आए, यानी कि इस 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और जवाब कितना आए, 80 आए, तो वो मुझे पता है 80 से मल्टीप्लाई करने से आता है। अब 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 के ऊपर लिखा हुआ है 75, तो अब इन दो नंबरों ने ना मल्टीप्लाई होना होता है, यानी कि 75 और 80 ने मल्टीप्लाई होना है जो इस जगह पर लिखा है। इसी तरह ना इसको हम सॉल्व करेंगे कि 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और जवाब कितना आए, 80 आए। तो 2 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं ना फिर 80 आता है। अब 40 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, जो 2 के ऊपर है, तो 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो अब 1 और 40 ने मल्टीप्लाई होना है, इस वजह से ना इस जगह पर लिखा है 1 × 40। अब ये 80 है, 80 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा जी, 80 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, तो अब 1 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, जो 80 के ऊपर है, तो 1 ने 1 से मल्टीप्लाई हो जाना, तो इसका जवाब जो है ना वो हमारे पास ये आ जाएगा, 1 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 75 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करें तो 6000 आता है, कैलकुलेटर से कर लेना। फिर 1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, फिर 1 × 1 1 आ जाएगा। अब इन तमाम नंबर्स को ना हमने ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 6041, तो इस साइड पर ये किया हुआ है, तो ये 6041 आ गया डिवाइडेड बाई 80, ये साथ है डिग्री। अब डिग्री को हम खत्म करके क्या लिख सकते हैं, पाई/180 रेडियन। फिर क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.1416। फिर उसके बाद इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, निचली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 80 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करें 14400 इसका आंसर आ जाता है। तो अब ऊपर वाले नंबर को निचले नंबर से डिवाइड करें तो 1.31794 आंसर आएगा। अब इसको ना 2 डेसिमल प्लेस तक ना सॉल्व करना है। अब ये 3, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद दूसरा नंबर लेना है, ये दूसरा 2 डेसिमल प्लेस है। अब ये नंबर 7 है जो कि बड़ा होता है, 4 से बड़ा होता है, यानी कि 5 6 7 8 9 उन नंबरों में से है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा और ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। तो ये 1 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में चेंज हो जाएगा। तो इसका जवाब आ जाएगा 1.32 रेडियन। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग रेडियन, के जो हमारे पास क्वेश्चन रेडियन में गिवन है, रेडियन मेयर, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन रेडियन मेयर में है, यानी कि रेडियन में है, ऑफ एंगल इन डिग्री मिनट सेकंड। अब हमने क्वेश्चन को रेडियन से डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो इसका मतलब ये है, जो हमारे पास अब क्वेश्चन होंगे ना वो पाई के अंदर होंगे। मसलन ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये पाई/4 है, इसका मतलब है ये पाई/4 रेडियन है। तो यहाँ से हमने रेडियन से अब किस में जाना है, डिग्री मिनट और सेकंड में जाना है। तो ये ना अक्सर बच्चे ना गलत करते हैं सवाल, ये भूल जाते हैं कि ये नहीं याद रहता है कि 180 ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। तो कई सवाल ऐसे हैं उसके अंदर ना पाई ऊपर लिखते हैं और 180 नीचे लिखते हैं, और कुछ सवालों में ना 180 ऊपर लिखा जाता है और पाई नीचे लिखा जाता है। तो अब ये ना चीज़ भूल जाती है कि पता नहीं इससे मल्टीप्लाई करना है या इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। तो जो पिछले सवाल थे ना, अगर क्वेश्चन किस में दिया हो, डिग्री में दिया हो, और उसको किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो फिर ये काम करते हैं, ये वाला, यानी कि पाई/180 लिखते हैं। और अगर क्वेश्चन रेडियन में हो और उसको आपने किस में चेंज करना हो, डिग्री में चेंज करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, 180 को ऊपर लिखते हैं और पाई को नीचे लिखते हैं, और ये 180 के साथ ना डिग्री लिखते हैं। आपको इसका ना मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। वो ये है कि जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें पाई ऊपर लिखा होगा, क्वेश्चन में पाई किधर होगा, ऊपर होगा। तो आपने याद रखना है, जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो पाई को आपने किधर रखना है, नीचे लिखना है। तो अगर पाई ऊपर क्वेश्चन में दिया हो, तो फिर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पाई को किधर लिखना है, नीचे लिखना है। अगर पाई नीचे लिखा गया तो 180 डिग्री ऊपर लिखा जाएगा। तो आप इस तरह याद रख लेना कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें पाई गिवन हो, तो इसका मतलब हमने रेडियन से डिग्री में जाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड में पाई लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई को डिवाइड में लिखेंगे, ताकि ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाए। अब ऊपर हमने क्या लिखना है, 180 डिग्री। तो पहले हम क्या लिखते थे, पाई/180 रेडियन लिखते थे। तो अब क्या लिखेंगे, 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय पाई। तो बस अब ये रेडियन को हम खत्म करेंगे, और रेडियन को खत्म करके इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। फिर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, जब 180 डिग्री को 4 पर डिवाइड करेंगे ना, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी ना आसान से क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब ये जो रेडियन है इसको आप इधर से खत्म कर दें और इसकी जगह पर क्या लिखें, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब इसका पाई ऊपर है, ये वाला पाई नीचे होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 ने मल्टीप्लाई होना है 180 के साथ, और डिवाइड में क्या आ रहा है जी, 60 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जब 180 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा, 900 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 150 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर से कर लेना, क्योंकि इसकी ना इजाज़त होती है 9th क्लास में कैलकुलेटर की। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन, बल्कि इसको ऊपर देखते हैं, ऊपर तो ये थर्ड पार्ट इस जगह पर लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है पाई/12 रेडियन हमने खुद लिखा, फिर हमें पता है रेडियन की जगह पर हमने क्या लिखना होता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिखते हैं। फिर ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है जी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। अब अगर इसको हम 12 के ऊपर डिवाइड करें, मसलन ये 180 है, इसको 12 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 12 वन टाइम्स क्या होगा, 12। तो 18 में से जब हम 12 को निकालेंगे, इधर 6 आएगा, और 12 5 कितना होता है जी, 60 होता है।
तो इसका आंसर कितना आ गया 15। तो ये ऊपर डिग्री है तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, डिग्री लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इधर हमने पहले रेडियन लिखा, फिर रेडियन की जगह पर क्या लिखा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। फिर ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो गया। अब 7 को हमने 180 से मल्टीप्लाई किया और 40 पर डिवाइड कर दिया। अब हमने इनको ना मल्टीप्लाई करना, 180 डिग्री को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। अब इसको हमने 40 के ऊपर डिवाइड करना है, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 31.5 डिग्री। अब हमने ना इसको मिनट वगैरह में भी चेंज करना है, डिग्री अगर पॉइंट आ रहा हो ना तो वो क्वेश्चन मजीद सॉल्व होता है। कल भी हमने ये क्वेश्चन किए थे। तो इसको फिर हम यूं करते हैं, ये जो डिग्री है 31 के ऊपर भी लिखते हैं और 0.5 के ऊपर भी डिग्री लिखना है। तो इसके हमने ना दो हिस्से कर ली, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। अब ये जो पॉइंट के बगैर होता है ना, ये तो इसी तरह ही लिखा जाता है। अब ये पॉइंट खत्म करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई 60 लिख कर और इसके ऊपर मिनट लिख देंगे। क्योंकि जो डिग्री होता है ये किसके बराबर होता है जी, ये 60 मिनट के बराबर होता है। तो एक डिग्री जिस तरह 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, इसी तरह मल्टीप्लाई 60 मिनट लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 30 जवाब आएगा। अब इसकी ना मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है बगैर कैलकुलेटर के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इस तरह लिखा हुआ है। अब यूं समझे कि पॉइंट है ही नहीं, अगर पॉइंट ना हो तो इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 50 टाइम्स 0 और 5 6 टाइम कितना होता है जी, 30 होता है। इधर 30 लिख लिया, फिर इधर क्रॉस लिखा, फिर 0 0 टाइम्स 0, फिर 0 6 टाइम्स 0। अब ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा और ये वाला 3 इधर आ जाएगा। अब आपने ना ये गिनना है कि पॉइंट के दूसरी साइड पर ना कितनी रकमें हैं। तो इधर अगर हम देखें तो पॉइंट के इस साइड पर कितनी रकमें हैं, ये वाले पॉइंट के इस तरफ सिर्फ एक रकम है, ये वाली। तो ये नंबर ना हमने काउंट करने होते हैं कि पॉइंट की राइट साइड पर कितने नंबर हैं। तो एक नंबर है। अब इस साइड से ना आपने एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो इस साइड से अब एक नंबर छोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे इस जगह पर। तो इसका जवाब आएगा 30.0। 30.0 का मतलब क्या होता है, 30। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये जो लिखे ना 30 डिग्री। इस तरह ना पॉइंट वाली रकम को मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, अगर होता ना इस जगह पर भी पॉइंट, मसलन 6.0, तो इस पॉइंट को एक बाद वाली रकम भी ना हमने गिन लेनी थी। एक रकम ये है, एक रकम ये है, फिर इधर से ना दो रकमें छोड़कर पॉइंट लगाना था। तो इस तरह ना पॉइंट वाली चीजों को ना नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फिफ्थ पार्ट में वो कह रहे हैं खाली 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है। तो रेडियन की जगह पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिख लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा जी, पाई की वैल्यू लगानी पड़ेगी। जो पाई की वैल्यू है वो हमें पता है वो कितनी है जी, 3.1416 के ये इक्वल होती है। 3.14, एक मिनट ये, हाँ जी ये इस जगह पर आ गया, 3.1416 के ये इक्वल है। तो ये हमने वैल्यू लगाई, फिर 180 को 3.1416 के ऊपर डिवाइड किया। तो ये हमारे पास ना आंसर आ गया 57.296 डिग्री। अब इसका ही भी ये पॉइंट है, तो ये जो डिग्री है इसको हम 57 के ऊपर भी लिखेंगे और ये जो नंबर है ना इस नंबर के ऊपर भी लिख देंगे। तो उसके बाद इसके ये पॉइंट वाली टर्म का हमने डिग्री खत्म करना, तो मल्टीप्लाई 60 मिनट लिख देंगे। फिर इसे दोबारा हम जब सॉल्व करेंगे तो फिर पॉइंट वाली रकम आ जाएगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मिनट है इसको 17 के ऊपर भी लिखना है और 0.76 के ऊपर भी लिखना है। फिर इस नंबर को हमने सॉल्व करना है। तो इस नंबर को किस तरह सॉल्व करेंगे, ये मिनट से हमने सेकंड में जाना, दोबारा एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर एक की बजाय ना दो लाइनें लगा देंगे। इन दो लाइनों का मतलब ये होगा कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेकंड में। तो जब हम इसको दोबारा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 45.6 सेकंड।
तो बस इसको हम ना 45 सेकंड कह देंगे, क्योंकि सेकंड से छोटा जो है ना टाइम हम ले नहीं रह सकते हैं। इस वजह से ये जो है ना 0.6 इसको हमने ना छोड़ देना है, इसको हमने लिखना नहीं है, और इधर इक्वल की बजाय ये हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का जो साइन है ना वो लगा देंगे। तो इस तरह ना ये जो एक्सरसाइज थी इसने सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका भी 6 पार्ट भी है, इसको देखते हैं। तो ये रेडियन लिखा है, रेडियन की जगह पर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिखेंगे। फिर ये पाई की वैल्यू लगा देंगे 3.1416। फिर ये दोनों जो टर्म्स है ना इन टर्म्स में कैंसिल हो जाना, तो इधर 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो 7th पार्ट है ये लिखा हुआ है 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन। तो अब इधर ये जो रेडियन है ना, इस रेडियन की जगह पर हमने ये चीज लिख देनी है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिख देना। अब ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, और 12 को 180 डिग्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 इसका जवाब आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। इसके अंदर ना मिनट और जो सेकंड है वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा नंबर आ गया, पॉइंट में नहीं आया। अगर पॉइंट में होता ना फिर हमने इसको कन्वर्ट करना था। उसके बाद आ गया जी 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का 8 पार्ट। ये है सिर्फ खाली 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या 5 रेडियन है। अब रेडियन को हम क्या लिखते हैं, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं जी, पाई की वैल्यू लगाते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.1416 है। अब 5 को हमने मल्टीप्लाई करना 180 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। फिर ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 3.1416, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, ये जो डिग्री होता है इसको हमने लिखना है जो पॉइंट से अगली रकम है उसके साथ, और पॉइंट के बाद वाली रकम के साथ, और बीच में हम प्लस लिख देते हैं। तो अब ये जो पॉइंट वाली रकम है इसका हमने डिग्री खत्म करके मल्टीप्लाई 60 और ऊपर मिनट लिख देना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये फिर पॉइंट वाली टर्म आ गई है, तो ये वाला जो मिनट है 28 के ऊपर भी आएगा और 0.68 के ऊपर भी आएगा। अब ये वाला जो नंबर है ना इसमें सिर्फ सॉल्व होना है, ये डिग्री भी बन गया, मिनट भी बन गया। अब सेकंड वाले को हमने सॉल्व करना है, इसको दोबारा एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मिनट की बजाय क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे। अब इसको दोबारा हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास 40.8 आ गया। अब हमें सिर्फ सेकंड ही चाहिए, तो हम ये वाला ना नंबर ये छोड़ देंगे, सिर्फ हम कहेंगे जी 40 सेकंड। तो और ये इक्वल की बजाय अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो 286 डिग्री 28 मिनट और 40 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद इस जगह पर ना चंद एक फार्मूले बताए हुए हैं कि जो इसको एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुए थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि DSL, डी का मतलब डिवाइड करना। आपने डी का मतलब क्या है जी, डिवाइड करना है जब आपने स्मॉल से लार्ज वैल्यू की तरफ जाना है। मसलन जो सेकंड से अगर हम जाते हैं मिनट की तरफ, तो ये छोटी टर्म से हम बड़ी टर्म की तरफ जा रहे हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 1 के ऊपर 2 लाइनें होंगी, तो यूं फिर ब्रैकेट लगा के एक लाइन लगाएंगे और 60 पर इसको हम डिवाइड कर देंगे। फिर इसी तरह मिनट से अगर हमने डिग्री में जाना, तो मिनट से डिग्री में जाना, तो इसका मतलब हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो फिर भी हमने 60 पर डिवाइड करना है। और अगर हमने सेकंड से डिग्री में जाना है, तो हमें फिर 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/60 मल्टीप्लाई 60 लिख लें, या इसको 1/3600 भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीके ठीक हैं। तो ये तो एक फार्मूला था। अब जो दूसरे नंबर पर फार्मूला है वो ये है, एक तो था ना DSL, तो दूसरा फार्मूला है MSL। तो बस एक याद रख लें, दूसरा इसके ऑपोजिट बना लें, L और S लिखें, लार्ज से स्मॉल। इसमें आप मल्टीप्लाई लिख लें कि हम मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लार्ज से स्मॉल की तरफ आएंगे। तो जब डिग्री से मिनट में आना हो तो फिर हमें मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने मिनट से सेकंड में जाना है, तो फिर हमें भी मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। लेकिन इधर एक लाइन है, तो इधर हमें 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। इसी तरह अगर हमने डिग्री से सेकंड में आना, तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट 3600 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज थी इसने
सॉल्व होना था। तो ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इस जगह पर ऊपर लिखे हुए हैं, ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाले सारे हमने ना क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमारी एक्सरसाइज थी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स किए हैं, 6 के और 7 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, रेडियन के अंदर इसको कन्वर्ट करें। और ये उन्होंने कहा था पाई की वैल्यू हमने इस्तेमाल भी करनी थी। तो ये वाले भी हमने क्वेश्चन के सारे पार्ट किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये था कि क्वेश्चन रेडियन में है, इसको आपने ना डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, और इसके ये 8 पार्ट थे। तो ये तमाम के तमाम हमने कर लिए। तो उम्मीद है आप इनकी समझ आ गई होगी। अगर कोई इसके अंदर आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई इसके अंदर ये अगर तो है मसला तो बताएं। आप फ्री सेंड करेंगे ना पीडीएफ हाँ जी, फाइल। ये मैं आपको ना अभी सेंड कर देता हूँ, रिकॉर्ड हो गया। बाकी ये नोट्स वगैरह भी मैं आपको भेज देता हूँ। तो इसको एक दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा।